वेलकम बैक। मेरा नाम है करुणा। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। स्वागत करती हूं आप सबका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है द इनसाइड स्टेशन। लेट द जर्नी स्टार्ट। हम सब ने बचपन से बहुत सारी मूवीज देखी हैं और उसमें से एक बहुत ही फेमस मूवी है जिसका नाम है शोले। उसका एक एक सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें से एक सीन है जिसमें जय वीरू का रिश्ता लेके बसंती की मौसी के घर जाते हैं और जिस तरीके से वो रिश्ता प्रपोज किया करते हैं अपने दोस्त की कमियां गिनाते हुए, वो तो हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। हम सबको लगता है कि वो एक डेविल एडवोकेट का रोल कर रहे थे, जहां वो उनकी सिर्फ कमियां निकाल रहे थे और नेगेटिव कर रहे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, डेविल एडवोकेट इज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट वो बहुत ही पॉजिटिव रोल होता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज डेविल्स एडवोकेट, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, इसे कैसे यूज किया जा सकता है अपनी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। डेविल एडवोकेट, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो डेविल एडवोकेट रोल जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई कंपनी, बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट लॉन्च से पहले एक पर्सन अपॉइंट करती हैं। उनका नाम ही, उस रोल का नाम होता है डेविल एडवोकेट रोल। वो पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, वो बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं, वो ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं और ना ही किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब मार्केटिंग एंड रिसर्च का टीम या और टीम्स उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करती हैं, तो वो उसमें उसकी कमियां निकाल के कि ये वाला चीज है जो उनके प्रोडक्ट को मार्केट में आते ही फेल कर सकता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसे बताते हैं एज ए क्रिटिक। सो बेसिकली वो उन पॉइंट्स को बताते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो टीम्स वापस जाती हैं, उन कमियों को पूरा करती हैं और फिर वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव रोल टू बी परफॉर्म्ड। अगर हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एडवोकेट की बात हो और हम लॉयर्स की बात ना करें तो सही नहीं होगा। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मेरे एक कलीग थे, उनका एक केस था जो कि वो ट्रायल कोर्ट में हार गए, फिर वो हाई कोर्ट में भी हार गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो कोई किसी लॉयर को जानती हो? तो मैंने कहा हाँ, मेरे एक फ्रेंड हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो चलिए उनके पास चलते हैं। हम लोग उनके पास पहुंचे। तो जो मेरे कलीग थे वो बड़े ही कॉन्फिडेंट थे अपने केस को लेके। वो मेरे फ्रेंड से बोले कि मेरा केस बहुत ही स्ट्रांग है, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मेरे फ्रेंड थे लॉयर, उन्होंने क्या किया, वो जो नेगेटिव पॉइंट जिनकी वजह से वो हाई कोर्ट में हारे थे वो उनको देखने लग गए। तो मेरे कलीग थोड़े से परेशान से हो गए, बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पे वो जज ही नहीं ठीक थे, नो ऑल दैट, आप समझ ही नहीं रहे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि देखिए, अगर आप हाई कोर्ट से हार के आए हैं और वहाँ पर भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स और जजेस बैठे हैं, तो उन्होंने अगर कोई पॉइंट्स निकाले हैं तो पॉइंट्स जरूर कुछ ना कुछ होंगे। उन पॉइंट्स को हमें जरूर देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक डेविल एडवोकेट का रोल करना हूँ, ताकि आपके जो ये 5 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हम इनको बहुत ही अच्छी तरह से रीड करके इनके अगेंस्ट में अपना केस फिर से रीबिल्ड अप करेंगे, ताकि आप केस जीत जाए, हारे नहीं इस बार। ये बात सुन के मेरे कलीग बहुत ही खुश हो गए। सो उस दिन मुझे भी समझ में आया कि एक्चुअली में डेविल्स एडवोकेट का रोल होता क्या है। तो डेविल एडवोकेट के काम में 2 पार्टीज होती हैं। एक जो डेविल एडवोकेट को अप्रोच करते हैं, ये जो लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके एक फ्रेंड के पास आप कार के लिए पूछने जाते हैं। आपको लगता है कि उसने अभी थोड़े दिन पहले ही कार खरीदी थी और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की उसने रिसर्च की थी, तो उसको ज़रूर पता होगा। आप उनके पास जाते हैं और आपके मन में भी होता है कि मैंने भी ऑलरेडी एक रिसर्च की हुई है, तो मेरी कार को तो अच्छा कहेगा ही। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, वो उसकी जगह दूसरी कार को आपको सजेस्ट करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका घर दूर है, आपको डीजल कार लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे में आप घर आते हैं और कहते हैं अरे वो तो अपनी ही बताएगा ना, क्योंकि उसने तो अपना सोच लिया है। तो जब आपको उनकी बात पे विश्वास ही नहीं था और आपको उनकी बात सुननी नहीं थी, तो आप क्यों गए थे उनके पास डेविल एडवोकेट कराने के लिए? सो अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं डेविल्स एडवोकेट के लिए, सो हैव ट्रस्ट ऑन देम। अगर आप उनको खुद इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आपकी एनालिसिस के लिए क्रिटिक्स करें, तो फिर आपको क्रिट नहीं करना चाहिए। दूसरी पार्टी है जो लोग खुद डेविल एडवोकेट का रोल प्ले करते हैं। हमारे कुछ फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बिना मांगे, बिना आस्क के, बिना बात के हर बात पर अपना डेविल्स एडवोकेट रोल प्ले करते रहते हैं। इवन छोटी छोटी बात में भी वो अपना डेविल्स एडवोकेट रोल नहीं छोड़ते। उन्हें लगता है
कि उनका नज़रिया सारी दुनिया से अलग है और वो हर बात पर कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत नॉलेजेबल हो सकता है कि वो बहुत अलग तरीके से सोचते भी हों, मगर अगर आप हर छोटी बात पर बिना किसी के मतलब डिफरेंटली आस्क किए अगर आप अपनी तरफ से डेविल एडवोकेट करते रहेंगे या क्रिटिक करते रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग डेविल एडवोकेट की जगह उस पर्सन को डेविल की तरह ट्रीट करने लगते हैं और मानने लगते हैं कि वो इंसान एक डेविल है। सो अगर आप एक डेविल एडवोकेट हैं और आपको लगता है कि आप एक बहुत ही क्रिटिकल डेविल एडवोकेट हैं और आप बहुत ही अच्छा क्रिटिक्स कर सकते हैं, तो उसको वैल्यू करवाइए, रिस्पेक्ट रखिए। कोई मांगे तभी दीजिए, या फिर कोई आपको लगता है कि कोई पर्सन डेंजर में जा रहा है और यहाँ आपका बोलना जरूरी है तो ही बोलिए। अगर आप छोटी छोटी बातों में, किसी को रेड कलर पसंद आ रहा था, आपने कहा नहीं ब्लू ही लेना चाहिए, इन सब चीज़ों में क्रिटिक्स करने का कोई फायदा नहीं है। आई होप ये दोनों पार्टीज अपना अपना रोल समझें, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। डेविल एडवोकेट टेक्निक नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के काम आता है, मगर मैं इसे यूज़ करती हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। अगर आप और आपके फ्रेंड ऐसे खड़े हैं तो हमेशा आपको अपने व्यूज़ ऐसा लगेगा कि सामने वाला कुछ कह रहा है। अगर आप उनकी साइड चले जाएं और उनके व्यूज़ को पहले समझें तो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सो डेविल्स एडवोकेट रोल निभाने के लिए सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। पहले आप दूसरी पार्टी की बात पूरी तरह समझिए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, यू हैव डन अ वेरी गुड एनालिसिस। इनफैक्ट तुमने अपने हिसाब से बहुत अच्छी रिसर्च की है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है तुम ये वाले पॉइंट्स भी कंसिडर कर लो। ऐसे करने से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो और ये पसंद आया हो। आई एम गोइंग टू कम सून, वेरी सून, विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।